ओके, सो टाइप्स हमारे पास यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के सॉल्यूशन के कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप बनाए कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे सॉल्व करना है। तो उसमें जो फर्स्ट टाइप है उसमें हम बात करें तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उसको हमको क्या करना है, फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर किसी एक फंक्शन की क्वाड्रेटिक बन जाए तो क्वाड्रेटिक बनाकर उसको सॉल्व कर लेना है। जैसे अगर हमारे पास इस टाइप का फंक्शन आया, ठीक है, मतलब सॉल्व तो ट्रिग्नोमेट्री ही करनी है अल्टीमेटली। तो इसमें हम देखें कि क्या हम फैक्टर बना सकते हैं या फिर किसी एक फंक्शन की क्वाड्रेटिक बन सकती है, तो उसको सॉल्व कर लें, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हम देखें, अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, इसको उठाकर इधर लिया है। और हमने देखा कि इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, 2 साइन अल्फा कॉमन ले लिया। तो 2 साइन अल्फा कॉमन कितना बचा, 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा एज इट इज, और ये साइन स्क्वायर अल्फा इधर आया तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच गया माइनस का 1 इक्वल टू 0। दोनों में से 1 प्लस कॉस अल्फा कॉमन आ गया। तो 1 प्लस कॉस अल्फा दोनों में से कॉमन कितना बचा यहाँ पर, 2 साइन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, एंड सॉरी और साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। मतलब साइन की वैल्यू 1/2 तो भी चलेगा और कॉस की वैल्यू -1 हो तो भी चलेगा। तो हमें क्या बोला है यहाँ पर, 0 से पाई के बीच में सॉल्यूशन देखना है। तो अल्फा की वैल्यू तो डायरेक्ट ही पाई होगी क्योंकि कॉस पाई ही -1 होता है, एक तो ये आंसर आ गया। साइन अल्फा की वैल्यू 1/2, तो 1/2 हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव 1/2 होगा, तो एक तो वैल्यू हो गई पाई/6 और एक पाई माइनस पाई/6, 5 पाई/6। दो जगह पर 0 से पाई के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी। तो हमारे पास 3 आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x plus sec x इक्वल टू 2 cos x। तो इसको सॉल्व कर लें, सबसे पहले साइन साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, आराम से आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस सॉरी साइन x प्लस 1 अपॉन कॉस x इक्वल टू 2 cos x। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा साइन x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, और साइन एक्स प्लस 1 एज इट इज, इसको हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, और यहाँ से सॉल्व किया तो इसको इस साइड ले गया तो इसको लिख दिया 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स दोनों में से कॉमन आ गया। कितना बचा यहाँ पर, 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स इक्वल टू 0। तो साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास एक तो आ गई -1 और एक और साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। ठीक है, तो हम बोले साइन हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन लाइंग इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई के बीच में कितना सॉल्यूशन। तो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में साइन की वैल्यू माइनस यहाँ पर होती, तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, सपोज कितना, x इक्वल टू 3 पाई/2, और दो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, एक पाई/6 एक 5 पाई/6। ठीक है, तो एक पाई/6 और एक 5 पाई/6, दो वैल्यू ये आ गई। तो हमारे पास टोटल 3 सॉल्यूशन आ गए। बच्चे जल्दबाजी में यही गलती करते कि वहाँ पर लिखाते 3 सॉल्यूशंस, बट 3 सॉल्यूशंस नहीं आए। आप एक्चुअल क्वेश्चन को वापस देखना भूल गए कि क्वेश्चन में 10 और सेक थे, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 नहीं चलेगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 नहीं चलेगा, मतलब इसको तो क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये 3 पाई/2 तो रिजेक्ट हो गया, कितना बचा, पाई/6 और 5 पाई/6, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट टाइप में सिर्फ क्या बनना, फैक्टर बनाना है, फिर क्वाड्रेटिक बन जाए तो उसको फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करना, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे फर्स्ट टाइप में। फिर नेक्स्ट है टाइप 2, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग एन ऑक्सिलरी आर्गुमेंट इक्वेशन। आर्गुमेंट इक्वेशन इसके पहले भी हमने देखी है, कौन सी, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, ये वाली देखिए। अब इसको इक्वल टू c रख दिया बस, और कुछ भी नहीं। तो हमने बोला कि इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, तो हमने बोला था इसकी रेंज है भैया -√ऑफ a² + b² टू प्लस
रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही रेंज होगी इसकी, ये हमने देखा। तो इसके इक्वल टू में सी है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो सी है वो भी कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, यहाँ से यहाँ तक, तभी सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। तो इसलिए हमने बोला कि इफ सी बिलोंग टू माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन रियल सॉल्यूशन, अदरवाइज रियल इक्वेशन दिस हैज नो रियल सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब अगर सी की वैल्यू इन दोनों के बीच में नहीं होती है, ठीक है, मतलब अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर कम है तो फिर कम से मतलब माइनस से ज़्यादा और प्लस वाले से कम, मतलब इसके बीच में होनी चाहिए, तो इसके सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। अगर अदरवाइज हम देख कर ही मना कर देंगे कि इसके कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन डायरेक्ट ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसा दिखे तो आप स्क्वायरिंग कर कर भी सॉल्व कर सकते हैं, कि इसको उधर ले जाके बहुत साइड स्क्वायरिंग करके, बट स्क्वायरिंग करेंगे तो रिजेक्शन भी साथ में देखना पड़ेंगे। ठीक है, या फिर हम इसको ऑक्सिलरी फंक्शन मतलब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व कर लें, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। जिसमें आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये, तो सबसे तो पहले तो आप चेक करो, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो हमने देखा कि रूट ऑफ 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, √2, ये √2 है, चलेगा। अगर यहाँ पर √2 की जगह 2 होता तो नहीं चलता, क्योंकि इक्वल टू में जो भी वैल्यू है वो √2 से कम और माइनस √2 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 2 इक्वल टू में लिखा होता तो डायरेक्टली हम बोल देते हैं नो सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमने क्या किया, √2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√2 साइन अल्फा प्लस 1/√2 कॉस अल्फा इक्वल टू √2। ट्राई करें कि हमेशा कॉस वाला ही फॉर्मूला बनाए, तो कॉस वाला फॉर्मूला बनाने के लिए कॉस अल्फा यहाँ पर इसको कॉस π/4 बोल दो, ये साइन अल्फा इसको साइन π/4 बोल सकते हैं 1/√2। तो ये कॉस है, कॉस भी प्लस साइन है, साइन भी बन जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, कॉस अल्फा माइनस π/4 इक्वल टू 1। अब हम बोले कि 1 कब होता है, 1 तो सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर होता है, तो अल्फा माइनस π/4 इक्वल टू 2n π, तो अल्फा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2n π प्लस π/4। ठीक है, इस पर इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 आएगी प्लस। ठीक है, प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। अगर यहाँ पर हम लिख दें 2n π माइनस π/4, तो हो जाएगा माइनस π/4, है ना। सपोज अगर मैंने ले लिया कि 2n π माइनस π/4 भी सॉल्यूशन है, तो अगर यहाँ पर मैं पुट करूँगा 2n π माइनस π/4, तो हो जाएगा साइन 2n π माइनस π/2 और उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ प्लस वाला ही आंसर आएगा, माइनस वाला नहीं आएगा। फिर सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा सा वैल्यू का आइडिया होना चाहिए। अगर वैल्यूज का आइडिया है तो फिर तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर sec x माइनस 1 इक्वल टू √2 माइनस 1 इंटू 10x, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू √2 माइनस 1 10 में किसकी वैल्यू होती है, ये स्पेशल क्वेश्चन है, याद रखना है इस पैटर्न को। तो होती है π/8 की, तो ये हो जाएगा 10π/8, और 10π/8 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/8 अपॉन कॉस π/8 इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, इधर साइन π/8 का कॉस π/8 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कॉस π/8 माइनस कॉस π/8 इंटू कॉस एक्स इक्वल टू साइन π/8 इंटू साइन एक्स तो कॉस π/8 एज इट इज, ये सारी टर्म उधर चली गई, तो कॉस से कॉस भी प्लस साइन है, साइन भी बन गया, तो हो जाएगा कॉस ऑफ a माइनस बी। ठीक है, इसको इधर लिख देता हूँ, कॉस ऑफ x माइनस π/8 इक्वल टू कॉस π/8। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस π/8 इक्वल टू 2n π प्लस माइनस π/8। ठीक है, ये x हो गया और ये अल्फा हो गया। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू, एक बार पॉजिटिव साइन कंसिडर कर लिया तो 2n π प्लस π/4, और एक बार नेगेटिव साइन कंसिडर कर लिया तो x इक्वल टू 2n π। तो दो आंसर आ गए आपके, एक तो 2n π और एक 2n π प्लस π/4। ठीक है, तो इस तरह से 2 सॉल्यूशंस पॉसिबल हो जाएंगे।
फिर नेक्स्ट थर्ड टाइप जो है उसमें हमने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मिंग सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू प्रोडक्ट, मतलब सीडी फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सीडी फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे भी सीडी लगा दो, यहाँ पे भी सीडी लगा दो, जैसे कि पहले भी तो हमने सॉल्व किया इस तरह के क्वेश्चन को, बस इक्वल टू में कुछ भी नहीं था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लाना था। अब क्या है, इसके बीच में इक्वल टू लगा दिया तो इक्वेशन बन गई बस। तो अब सॉल्व कर एक्स की वैल्यूज ला दी है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 साइन ऑफ x प्लस 5x डिवाइड बाई 2 3x इंटू कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन 2x प्लस 5x 3x इंटू कॉस x। तो 2 से 2 कैंसिल, साइन 3x इक्वल टू 0 एंड 2x इक्वल टू 2n पाई कॉस 2x इक्वल टू कॉस x हो गया, तो हमने लिख दिया 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x, ठीक है। इसको अल्फा ले लिया, इसको थीटा ले लिया, तो 3x की वैल्यू हमारे पास हो गई n पाई, तो x इक्वल टू हमारे पास हो गया n पाई बाई 3। और एक बार पॉजिटिव साइन कंसिडर कर लिया तो x की वैल्यू तो हो गई 2n पाई, और एक बार नेगेटिव साइन कंसिडर कर लिया तो x की वैल्यू हो गई 2n पाई बाई 3। तो हमारे पास आंसर आ गया 2n पाई, n पाई बाई 3 और 2n पाई बाई 3। तो ये n है, सपोज है ना, n है, ठीक। तो n पाई बाई 3 आंसर है, यस। 2n पाई बाई 3 भी आंसर है, यस। 2n पाई भी आंसर है, यस। n पाई भी आंसर है क्या, हाँ भाई n पाई भी आंसर है, कैन भी बोला हुआ है, क्यों, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे n पाई बाई 3 को, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि भैया हमारे पास आंसर जो आ रहा है पाई बाई 3 आ रहा है, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3 मतलब पाई, 4 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 और 2 पाई, ऐसे चल रहा है। तो पाई, 2 पाई, फिर 3 पाई, तो मतलब n पाई भी तो आंसर आया। मतलब हमारे पास सिर्फ आंसर अगर n पाई बाई 3 आया होता, सिर्फ n पाई बाई 3, ये सारे नहीं आए थे, तो भी हम आंसर क्या करते, n पाई बाई 3 भी टिक करते, 2n पाई बाई 3 भी करते, क्योंकि जब n पाई बाई 3 है तो 2n पाई बाई 3 भी सॉल्यूशन है, क्योंकि 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 और 6 पाई बाई 3 उसके बीच में ही आएगा, तो फिर ये भी आंसर हो जाता। और n पाई भी आंसर है, पाई, 2 पाई, 3 पाई आ रहा है, और 2n पाई भी आंसर होता, क्योंकि 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ये भी आते, ठीक है। तो अगर सिर्फ n पाई बाई 3 भी आंसर आ रहा होता तो भी हम चारों ही टिक करते हैं, ठीक है। कैन भी बोला इसलिए, ठीक है। तो जितने भी सबसेट्स है, पॉसिबल सबसेट्स, वो सारे आंसर आएंगे, ठीक है। मतलब इसका अपर इंटीग्रल मल्टीपल जो भी होगा सब चलेगा। जैसे n पाई बाई 3 है, अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो चलेगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो चलेगा, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो चलेगा, ठीक है। इसके अपर इंटीग्रल मल्टीपल जितने भी होंगे सब चलेंगे, ठीक है। बट इसमें 2 का डिवाइड कर दूं तो n पाई बाई 6 नहीं चलेगा, 2 का मल्टीप्लाई वो वाला चलेगा। तो कैन भी हो, तो एक जो सेट आ गया उसमें किसी भी इंटीग्रल, उसका कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल अगर है तो चलेगा, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना, इसलिए चारों टिक करना है। फिर वही क्या करना है, सम ऑफ द वैल्यू थीटा, सॉरी क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा इन डिग्री बिटवीन 0 to 180 सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली सारी जितने भी सॉल्यूशन है उन सबका क्या करना है, सम निकालना है, 0 से 180 के बीच में जितने भी सॉल्यूशन है उनका। तो सबसे पहले तो क्या करो आप, इन दोनों में लगा दो, या तो सी डी इन दोनों में लगा दो, इन दोनों में लगा दो, तो ये हो जाएगा 2 cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 5 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 0, और cos 5 थीटा की वैल्यू आ गई cos थीटा। तो 5 थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2n पाई प्लस माइनस थीटा। अब इसको हम एक बार पॉजिटिव साइन से ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा n पाई बाई 2। 6 थीटा इक्वल टू 2n पाई, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा n पाई बाई 3, ठीक है। n बिलोंग टू इंटीजर, और यहाँ से थीटा हमारे पास आ जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। कॉस 0 कहाँ पर होगा, सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर, कॉस कैसा हो जाएगा 0, ठीक है। अब n की वैल्यू इंटीजर पुट करते जाना है,
सब जगह अलग अलग, मतलब यहाँ पर m, यहाँ पर n और यहाँ पर t, कुछ भी अलग अलग वेरिएबल है ना सब जगह। तो यहाँ पर n की वैल्यू मैंने 0 से 180 देखना है, तो एक बार 0 पुट कर दी मैंने एक बार, तो यहाँ पर 0 पुट किया तो कितना आ गया π/2। उसके बाद में 1 पुट करेंगे 3π/2, पाई से ज़्यादा हो जाएगा। फिर अगले वाले में पुट किया, 0 पुट किया तो कितना है 0। 1 पुट करेंगे तो 0 तो हमको चाहिए नहीं, खैर ठीक है। 1 पुट करेंगे तो π/2, और 2 पुट करेंगे तो पाई आ जाएगा, पाई भी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर थीटा इक्वल टू 0 पुट करना नहीं, 0 और 180 के बीच में चाहिए, तो 0 भी इंक्लूड नहीं करना है और 180 भी इंक्लूड नहीं करना है। 1 पुट करेंगे तो π/3, 2 पुट करेंगे तो 2π/3, 3 पुट करेंगे तो पाई आ जाएगा, वो भी नहीं चाहिए। तो π/3 प्लस 2π/3 कितना हो जाएगा पाई, और प्लस π/2, तो पाई प्लस π/2 3π/2 आ जाएगा हमारे पास आंसर। 3π/2 इट मीन्स 450 डिग्री, तो 450 डिग्री टोटल सम आ जाएगा। ओके। टाइप 4 में हमको क्या बोला है, इक्वेशन ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू सम और डिफरेंस। जैसे हमने अभी सी डी फॉर्मूला लगाया था, अब कैसा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 sin a sin b, मतलब ए बी फॉर्मूला लगेगा अब, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या दिया है, sin 6x इक्वल टू sin 6x अपॉन sin x। इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 3 टर्म्स है, 8 एज इट इज, तो 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू साइन ऑफ 2 टू द पावर 3 इंटू लीस्ट एंगल अपॉन साइन एक्स, यही बन जाएगा। तो ये कैंसिल, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा साइन 6x इक्वल टू साइन 8x, ठीक है। अब इसको या तो वापस इधर लाके सी डी फॉर्मूला लगा दो, ज़्यादा बेटर है। नहीं लगाओ तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, 6x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n 8x, ठीक है। फिर n इवन और n ऑड के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्टली इसको इधर ले आया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन 6x माइनस साइन 8x इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2 साइन 6x माइनस 8x डिवाइड बाई 2, तो माइनस एक्स इंटू कॉस 6x प्लस 8x कितना हो जाएगा टोटल 14 डिवाइड बाई 2 7x इक्वल टू 0। तो साइन x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू तो n पाई आ जाएगी, और कॉस 7x इक्वल टू 0, तो 7x इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब हमको क्या बोला, 0 से 2 पाई के बीच में, तो 0 से 2 पाई के बीच में एक बार तो 0 पुट किया तो 0, 1 पुट करने पर पाई, 2 पुट करने पर 2 पाई आ गया। यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, पाई बाय ये 14 हो जाएगा, ठीक है। तो पाई बाय 14, फिर आएगा 3 पाई बाय 14 अप टू 2 पाई तक जाना है, तो 2 पाई तक जाना है तो 27 पाई बाय 14 तक चलेगा, है ना, 2 पाई से कम ही है, तो यहाँ तक जाए। तो 1 पाई से लेकर 27 तक में कितनी टर्म्स है वो देख लो आप, तो लास्ट टर्म 27 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2, है ना, 1 3 5 ऐसा चल रहा है इसलिए। तो 1 इधर आ गया, 26 13 14, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 14 टर्म्स, टोटल 14 सॉल्यूशन तो ये है, और 3 ये है 1 2 3, तो 14 और 3 कितने हो गए टोटल 17। तो बच्चे यही गलती करते हैं, वापस से 17 सॉल्यूशन कर कर आ जाते हैं, बट एक्चुअल क्वेश्चन फिर नहीं देखा। एक्चुअल क्वेश्चन को देखें तो डिवाइड में साइन एक्स है, डिवाइड में साइन एक्स है, इसका मतलब क्या, डिवाइड में अगर साइन एक्स है तो साइन एक्स जीरो नहीं हो सकता, तो साइन 0 पर भी 0 होगा, पाई पर भी 2 पाई पर भी 0 होगा, साइन एक्स इक्वल टू 0 से ही तो आया ये, ठीक है। तो या तो इसको डायरेक्टली ड्रॉप करना था कि भाई साइन एक्स 0 नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज नहीं आएगी, ठीक है, तो सिर्फ यही वैल्यूज आएगी, तो टोटल आंसर फिर 14 ही होगा, ठीक है, 17 नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। या फिर आप डायरेक्टली अगर यहाँ पर भी सॉल्व कर रहे हो तो इसको, ठीक है, इसको डायरेक्टली 6x इक्वल टू, तो फिर ऐसे होता 6x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू दी पावर n 8x। एक बार n इवन तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन से ओपन हो जाता है, एक बार n ऑड तो ये नेगेटिव साइन। एक बार यहाँ पर आप लेते n को इवन, n इवन लेते तो n को आप बोल देते हैं यहाँ पर 2m, तो 6x इक्वल टू 2m पाई प्लस 8x आ जाता, और एक बार ऑड बोलते तो ऑड मतलब 2m प्लस 1 बोलते उसको, तो 6x इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई माइनस 8x आता, ठीक है। इसको इधर लाके फिर इसको सॉल्व करते और एक बार इसको सॉल्व करते, दोनों से फिर सॉल्यूशंस चेक कर लेते, ठीक है, यही आंसर आ जाता। आ गया देख लो, अभी 8 14 वही बन गया,
ये हो गया x, 2 से 2 कैंसिल mx, ठीक है। तो ये दोनों सॉल्यूशन आएंगे, तो इधर लाके सी डी फॉर्मूला लगाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन जो आएगी उसमें थोड़ी सी ज़्यादा कुछ चीज़ें होगी, तो हमें वेरिएबल्स चेंज कर कर सॉल्व करना रहेगा, या जो हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ है उनका यूज़ करना रहेगा। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ और क्या लेट करना रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू, सपोज हमने टी ले लिया, तो हमें समझ में आ गया कि भैया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया। तो साइन 2x की वैल्यू या 2 साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अब हमको अगर ऐसा कुछ लेट करना रहे, मतलब इस टाइप का कोई फंक्शन दिखे कि पावर 4 है, इसको या तो इसको हम टी ले लें, इसको टी ले लें, तो फिर इनको भी इन टर्म ऑफ टी बना सकते हैं, या फिर हम साइन 2x प्लस कॉस 2x को टी ले लें तो इसको भी इन टर्म ऑफ टी बना सकते हैं, मतलब हम टी में कन्वर्ट कर सॉल्व कर लें। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाली आइडेंटिटीज, या फिर ये वाली आइडेंटिटीज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये हो सकती है। इसमें जो केसेस हो सकते हैं वो हो सकते हैं कि वैन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। या फिर ये हो सकता है कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू 3abc, तो ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या फिर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, ठीक है। तो ये इस तरह की एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वगैरह यूज हो सकती है इस तरह के क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है पहले उसी को सॉल्व करके देख लेते हैं। हम इसको अगर थोड़ा सा चेंज करें, या फिर हमने बोला कि इसको टी ले लिया, मान लो इसको मैंने टी ले लिया, साइन 2x इंटू कॉस 2x को मैंने टी ले लिया, लेट साइन 2x इंटू कॉस 2x इक्वल टू टी। अब इसको मैंने होल स्क्वायर से ओपन कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमारे पास आएगा साइन टू दी पावर 4 इंटू 2x प्लस कॉस टू दी पावर 4 इंटू 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x, तो साइन x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर, तो उसको तो हमने लिख दिया tx और उसका स्क्वायर, तो इस पूरे की वैल्यू को 1 माइनस 2t स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा 1 माइनस 2t स्क्वायर इक्वल टू, हमने क्या लिया था, t ले लिया था, तो 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मेरे पास t की जो वैल्यूज है वो कितनी आ गई, -1, और t की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। अब t क्या था, साइन 2x इंटू कॉस 2x, तो हम बोले कि साइन 2x इंटू कॉस 2x इक्वल टू -1, 2 का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन 4x हो गया, साइन 4x इक्वल टू -2, नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो हो नहीं सकता। फिर यहाँ पर भी यही होगा, साइन 4x इक्वल टू 2 का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, कितना जाएगा 1, तो 4x इक्वल टू 1 कब होगा भैया, 4n प्लस 1 π/2 पर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4n प्लस 1 π। तो इस तरह से थोड़ा सा इजी हो गया है ना, कि हमने टी लेट कर लिया तो फटाफट टी से आंसर निकाल के आंसर निकाल लिया। वहाँ ट्रिग्नोमेट्री कब तक सॉल्व करते रहते, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं करनी पड़ी ज़्यादा, हमने फटाफट ही सारे आंसर्स निकाल लिए, इसको टी ले लिया और इसको भी टी में ही कन्वर्ट कर लिया। इन्होंने इस तरह से आंसर निकाला, हमने अलग तरह से आंसर, जनरल फॉर्मूले अलग अलग हो सकते हैं, बट यहाँ पर जब मैं एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करूंगा और यहाँ पर भी मैं एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करूंगा, सेम आंसर आएगा। मतलब ये आंसर जो मैंने निकाला है और जो उधर ऊपर दिया हुआ है वो दोनों लगभग सेम है, ठीक है। सिर्फ ये डिफरेंस है कि एन की, इन्होंने डायरेक्ट साइन का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, कौन सा, एन पाई प्लस -1 टू द पावर n π/2,
ठीक है, मैंने यहाँ पर 4n+1 π/2 लगा दिया, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से वो यहाँ से जो वैल्यू आएगी और वहां से जो वैल्यू आएगी सेम ही आएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है, सॉल्विंग इक्वेशन विद द यूज ऑफ बाउंडनेस, मतलब हमारे पास हम बोल रहे हैं कि बाउंड्री लगी हुई है हर चीज के लिए। जैसे हम बोले कि tan² x प्लस cot² x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, sin² x प्लस cos² x रेसिप्रोकल, इसलिए ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। अगर a² प्लस b² इक्वल टू 0 दे दिया जाए तो हम बोलेंगे a भी 0 होगा और b भी 0 होगा, अगर a और b रियल है तो, नहीं तो इनका स्क्वायर का सम 0 कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगी, बाउंडनेस लगेगी। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में बात करें, cos x प्लस cos2x प्लस cos3x इक्वल टू 3, इसका मतलब cos की जो मैक्सिमम वैल्यू वो 1 होती है और सभी को अगर मैं 1 1 1 दूं तो ही 3 आंसर पॉसिबल है, अदरवाइज 3 आंसर पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि भैया cos x इक्वल टू भी 1 होना चाहिए, cos2x इक्वल टू भी 1 होना चाहिए और cos3x इक्वल टू भी, सॉरी एंड तीनों एक साथ 1 होना चाहिए, है ना, एंड लगाया है। अगर तीनों में से एक भी 1 से कम हुआ तो इसका सम 1 नहीं आ सकता, तो जिस टाइम पर ये 1 है उसी टाइम पर इसको भी 1 होना है और उसी टाइम पर इसको भी, मतलब तीनों के सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2n पाई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई n पाई और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2n पाई बाय 3। अब तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो क्या है उसकी बात करो, तीनों का कॉमन पार्ट 2n पाई, ठीक है। तीनों का कॉमन पार्ट क्या है, जैसे 2n पाई का में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा, मतलब तीनों का, इन इसका और इसका तीनों का जो एलसीएम है वो यही है 2n पाई, तुम्हारा आंसर हो गया 2n पाई, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में हम देखें यहाँ पर a² माइनस 2a प्लस sec² पाई इंटू a प्लस x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने क्या करा, +1 कर दिया और -1 कर दिया, तो ये बन गया a प्लस, क्वेश्चन नंबर सेकंड, a+1 का, सॉरी a-1 का होल स्क्वायर प्लस sec² थीटा -1 कितना बन जाएगा, tan² थीटा, तो ये बन गया tan² पाई tan² पाई इंटू a प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो अब हमने बोला कि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दो स्क्वायर का सम 0 तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये भी 0 हो एंड उसी टाइम पर ये भी क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो हमने दोनों को 0 कर दिया, तो एक ही वैल्यू तो फिक्स 1 हो गई। और tan 0 कब होगा, तो पाई इंटू ए प्लस, इसकी एक ही वैल्यू 1 पुट कर देते, 1 प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, n पाई, तो हमारे पास आ जाएगा n पाई, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास n-1 वेयर n बिलोंग टू इंटीजर, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बाउंड्री लगा दी हमने, इसको बोलते हैं बाउंडनेस थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, अगर कहीं पर रूट लगा हुआ, ठीक है, अगर कहीं पर रूट लगा हुआ होगा तो हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है, बोथ साइड रूट हटाना है, सॉल्व कर लेना है और वापस से क्रॉस चेक करना है कि रूट के बाहर वाली वैल्यू और अंदर वाली वैल्यू दोनों ही नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे अंदर वाली तो होगी नहीं क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया है, बट बाहर वाली नेगेटिव हो सकती है, तो इसलिए बाहर वाली वैल्यू भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी तो हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0, इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1। तो कॉस एक्स की वैल्यू तो एक तो 0 आ गई और एक कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। ये दो आंसर है। तो अब हम बोल रहे हैं कि ये 1 कब होगा, तो हमने बोला 1 तो ये होगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर, और 0 कब होगा, तो 0 होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्यों, अगर हम देखें कि 2n पाई यहाँ पुट करेंगे तो 2n पाई पुट करने पर ये क्या हो जाएगा, 0, तो रूट के इक्वल टू में 0 तो चलेगा, पर हम अगर पाई बाय 2 पुट करें तो 1 आएगा, और जब 3 पाई बाय 2 पुट करें, ठीक है, जब 3 पाई बाय 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1, तो नहीं चलेगा। मतलब ऑल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं चलेंगे, सिर्फ कौन से वाले चलेंगे, ये वाले, पाई बाय 2, 2 पाई प्लस पाई बाय 2, 4 पाई प्लस पाई बाय 2, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाय 2 चलेगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस पाई बाय 2 नहीं चलेगा, तो वो वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आंसर इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाय 2 ओनली,
ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4n+1 पाई बाय 2। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर दो आंसर आएंगे। तो स्क्वायर जब भी करें तो क्रॉस चेक करें। फिर लास्ट हमारे पास है मैक्सिमम और मिनिमम रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इसमें आपको ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ पता है तो अपने आप सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, ग्राफ है। ग्राफ पता है आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या बोला है, साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स इक्वल टू 1/√1.5 इन एक्स बिलोंग टू 0 to 10 पाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको 0 से 10 पाई का ग्राफ बनाना है साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स का, और हमें पता है इनका पीरियड 2 पाई होता है, साइन एक्स का भी पीरियड 2 पाई होता है, कॉस एक्स का भी पीरियड 2 पाई होता है। तो आप 0 से 2 पाई में देख लो, और एज इट इज 10 पाई तक के लिए बता सकते हो। जो आंसर 0 to 2 पाई के लिए आ रहा है वही 2 पाई से 4 पाई के लिए होगा, वही 4 पाई से 6 पाई के लिए होगा, वही 6 पाई से 8 पाई के लिए होगा। तो 0 से 2 पाई में सॉल्यूशन निकाल लो और उसको बता दो कि 10 पाई तक कैसा होगा। तो मैं आपको सबसे पहले ग्राफ बना देता हूं। जीरो, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, 5 पाई बाय 2, 3 पाई, 7 पाई बाय 2, 4 पाई। साइन का ग्राफ बनाएंगे पहले। तो ये सपोज 1 वाली लाइन हो गई, एक 1 वाली लाइन पे बना लेते हैं। ये हो गई 1 वाली लाइन, और ये हो गई -1 वाली लाइन सपोज। ठीक है, तो साइन की वैल्यू 0 पर तो 0 होती है, पाई बाय 2 पर कितनी हो जाएगी 1, पाई पर फिर से 0, 3 पाई बाय 2 पर -1, 2 पाई पर 0, 3 पाई बाय 5 पाई बाय 2 पर 1, 3 पाई पर 0, 7 पाई बाय 2 और 4 पाई। साइन का ग्राफ बनाते, कॉस का ग्राफ बनाते हैं। कॉस का ग्राफ अलग पेन से बनाते हैं। कॉस का ग्राफ होगा 0 पर 1, पाई बाय 2 पर 0, पाई पर -1, 3 पाई बाय 2 पर 0, 2 पाई पर 1, 5 पाई बाय 2 पर -1, 3 पाई पर फिर से -1, 7 पाई बाय 2 पर 0 और 4 पाई पर +1। ऐसा बन गया, ये कॉस का ग्राफ बन गया। अब ये हर जगह पर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसमें से हमें अगर मैक्सिमम बोला है तो हर जगह पर दो ग्राफ है, एक साइन का कॉस का, यहाँ पर भी ये साइन का ग्राफ है, कॉस का, फिर कॉस साइन, साइन कॉस, कॉस साइन। ठीक है, तो हर जगह पर हम देख रहे हैं, हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर जो ग्राफ है वो दो हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो जो ऊपर है वो मैक्सिमम, तो जिसको मैं शेड कर रहा हूँ वो कैसा है, मैक्सिमम वाला पोर्शन है। तो ये मैक्सिमम पोर्शन है, ये वाला जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, यहाँ तक भी ये मैक्सिमम। फिर ये वाला हो गया, फिर ये हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको मैंने शेड किया वो वाला पोर्शन कैसा है मेरा, मैक्सिमम में आता है। ठीक है, और ये इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं वो भी देखना पड़ेगा। तो ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है पाई बाय 4 वाली लाइन। फिर नेक्स्ट जहाँ इंटरसेक्शन होगा वो होगी 5 पाई बाय 4 वाली लाइन। फिर 9 पाई बाय 4, और फिर 13 पाई बाय 4। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब यहाँ पर हमें जब भी कुछ बोला जाए कि भैया साइन मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स इक्वल टू 1, 1/√2, 1/2, 1/5, कुछ भी बोला जाए, आपको एक लाइन प्लॉट करनी, और आपको एक चीज और ध्यान रखनी कि ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने बोला कि जो ये जिस जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन 1/√2 की है, ये वाली लाइन 1/√2 वाली है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
और ये वाली लाइन है -1/√2। ठीक है, ये वाली लाइन 1/√2 और ये वाली लाइन -1/√2। अब जो वैल्यू है वो देखना है आपको कि 1/√1.5 कहाँ होगा। तो हमने बोला कि 1/√2 तो यहाँ पर है, 1/√1.5 इससे बड़ी वैल्यू के डिनोमिनेटर में कम वैल्यू है तो ऊपर होगा, मतलब ये इसके ऊपर तरफ होगा। तो ऊपर की तरफ अगर हुआ, ठीक है, ऊपर की तरफ अगर हुआ तो कहाँ जाएगा, एक बार हम प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर कहीं पर होगा ऐसे, ठीक है। तो इस लाइन को मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ये थोड़ी सी ऊपर लेकर, ये ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ये हमने बोला ये कौन सी है, 1/√ऑफ 1.5 वाली लाइन है। तो ये हमारे मैक्सिमम वाले पोर्शन को जो हमसे बोला है, मैंने बता दिया कि जो शेड करा है मैक्सिमम, तो इसको जितनी बार कट कर रही उतने सॉल्यूशन होंगे। तो हमें तो सिर्फ 0 to 2 पाई तक ही देखना है। 2 पाई कहाँ पर है, यहाँ पर है, बस यहीं तक देख लें। तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है। मतलब 0 से लेके 2 पाई के बीच में ये 4 बार कट कर रही है, ठीक है। 0 से लेके 2 पाई तक में कितनी बार कट कर रही है, 4 टाइम्स कट कर रही है। ओके, तो हमारे पास 0 to 2 पाई में 4 सॉल्यूशन आ गए, 0 से लेकर 2 पाई में 4 सॉल्यूशन आ गए। तो 10 पाई में कितने आएंगे, 20, ठीक है। 0 से 2 पाई में 4, 2 पाई से 4 पाई में फिर 4, 4 पाई से 6 पाई में फिर 4, और 6 पाई से 8 पाई में 4, और 8 पाई से 10 पाई में वापस 4। तो ऐसे 4 4 4 5 बार आ गए। तो कितने हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 20। अभी हमको यहाँ पर इसकी जगह बोल दिया जाता है कि 1/2। तो 1/2 तो क्या हो गया, कम हो गया, किससे, 1/√2 से भी कम हो गया। तो 1/2 वाली अगर हम लाइन प्लॉट करें, ठीक है, ग्रीन कलर से प्लॉट करते हैं, तो 1/2 वाली लाइन प्लॉट करेंगे तो वो यहाँ कहीं आएगी। ये सपोज 1/2 वाली लाइन है, तो ये 1/2 वाली लाइन में 1/2 1/2 वाली लाइन मैक्सिमम वाले पोर्शन को कितनी जगह पर कट कर रही है। तो हमने बोला कि यहाँ पर एक और यहाँ पर दो, 0 से 2 पाई में 2 जगह पर कट कर रही है। तो इसका मतलब 2 पाई से 4 पाई में फिर 2 बार कट करेगी। तो 0 से 2 पाई में 2, तो 0 से 10 पाई में कितना हो जाएगा, 10। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। किसके लिए, अगर इसके इक्वल टू 1/2 लिखा होता। अगर मिनिमम लिखा होता, यहाँ पर मैक्सिमम की जगह क्या लिखा होता, मिनिमम, तो हमें क्या देखना होता है कि जो शेडेड पोर्शन है वो मैंने बोला वो मैक्सिमम है, तो जो अनशेडेड है वो मिनिमम है। तो मिनिमम वाले को अगर हमसे बोला था मिनिमम ऑफ sin x, cos x इक्वल टू 1/2, तो कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2, बस 2 टाइम्स। मिनिमम को कितने टाइम कट कर रहा है, 2 टाइम। तो मिनिमम में हमारा आंसर कितना हो जाता है, 0 to 2 पाई में 2, तो 10 पाई में 10 हो जाता है। एग्जैक्टली 1/√2 बोल दिया जाए, ठीक है। तो अगर 1/√2 वाली लाइन की बात करें तो अगर हमसे मिनिमम बोला तब भी ये वाला पॉइंट काउंट होगा, क्योंकि ये मिनिमम में भी है और मैक्सिमम भी है। सपोज मुझे बोला मैक्सिमम sin x, cos x इक्वल टू 1/√2, तो 1 2 3 4, सॉरी 2 पाई तक देखना है, तो 1 2 और 3 आया, ठीक है। और है ना, यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, और यहाँ पर भी कट कर रहा है। और अगर मिनिमम बोला जाता तो मिनिमम के लिए प्लॉट करता तो एक ही आंसर आता कि भैया एक ही जगह पर कट कर रहा है, बाकी सब जगह क्या है, मैक्सिमम है। तो मिनिमम में इसका आंसर आता है 1, और मैक्सिमम में इसका आंसर आ रहा है 3। मतलब ये वाला पॉइंट दोनों में काउंट होगा, एग्जैक्टली जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, ये ध्यान रखना। ओके, तो बस इसमें इस तरह की चीज़ें होती है, ग्राफ बनाना पड़ता है और फिर हमें लाइंस प्लॉट करके देखना होता है। क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों के ग्राफ एक ही नंबर लाइन पे बना देंगे। एक ही नंबर लाइन पे ग्राफ बनाने के बाद में जो मैक्सिमम वाला पोर्शन है उसको शेडेड कर देंगे, ठीक है। मतलब जो भी ग्राफ ऊपर की तरफ है वो मैक्सिमम है, ठीक है। और उसके अलावा जो बचा हुआ है वो क्या है, सारा मिनिमम में आ गया, ठीक है। और इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर भी होंगे वो मैक्सिमम में भी आएगा और मिनिमम में भी आएगा। फिर आप लाइन देख लो कि भैया ये 1 वाली लाइन है, ये -1 वाली लाइन है, ये 1/√2 -1/√2, जो भी उसकी वैल्यूज हो वहां तक देख लिया। फिर हमें क्या प्लॉट करना वो देख लो, तो वो एग्जैक्टली इस पे कहां पर होगा। जैसे 1 यहाँ पर है तो 1 के नीचे ही होगा 1/√1.5, तो
है ना, तो उसके नीचे आए। अब उसमें भी हमने ये देख लिया कि 1/√2 से नीचे या ऊपर, तो हमने बोला 1/√2 से तो ऊपर, तो एक्जैक्टली हमको पोजीशन मिल गई, वो वाली लाइन हमने प्लॉट कर दी। फिर हमने देखा कि वो लाइन कितनी बार कट कर रही, 0 से 2 पाई में उतने सॉल्यूशन है, 0 से 2 पाई में जो सॉल्यूशन आएंगे उसी को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो 10 पाई 20 पाई सबके लिए बता सकते हैं आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करना रहेगा।